अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो फंक्शनल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिक्स स्पेस, उसकी डिफरेंट एग्जांपल के ऊपर जारी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको एक डेफिनेशन करवाई जो कि हमारे पास फंक्शन स्पेस थी। हमने देखा कि फंक्शन स्पेस के अंदर किस तरह के एलिमेंट हैं और फिर हमने डिस्टेंस भी डिफाइन किया और मैंने कहा था कि ये सेट और डिस्टेंस फंक्शन मिलके एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। तो आज हम प्रूफ करेंगे कि ये एक हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है। अब मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? यू नीड अ सेट एंड यू नीड अ डिस्टेंस फंक्शन। अब हमारे पास सेट भी है और डिस्टेंस फंक्शन भी है। तो इसको मैट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने मैट्रिक के 4 एक्सियम पढ़े थे उनको 1 बाय 1 इस फंक्शन के लिए वो सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो चारों एक्सियम 1 बाय 1 सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये सेट और ये डिस्टेंस फंक्शन मिलके हमारे पास एक मैट्रिक जनरेट करेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास जो पहला एक्सियम था प्रूफ, M1 जो है वो हमारे पास है, जो डिस्टेंस है यानी कि D इज रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव। अगर डिस्टेंस आपने इसकी डेफिनेशन देखी है तो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे फंक्शन हैं और वो फंक्शन रियल वैल्यूड हैं। ठीक है, उनकी मैंने डोमेन फिक्स की यानी कि वो j इज इक्वल टू ए बी यानी कि क्लोज इंटरवल जो था हर उस फंक्शन के लिए मैंने डोमेन को फिक्स कर दिया। ये भी बात क्लियर होगी कि हमारे पास d जो है वो रियल वैल्यूड फाइनाइट है। नॉन नेगेटिव ऑब्वियसली बात है कि ये नॉन नेगेटिव ही होगा, मीन कि ये मॉड होने की वजह से अगर इन फंक्शन का आंसर नेगेटिव भी आता है तो मॉड होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे हमारा फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हुआ कि जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है कि रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव है। सेकेंड एक्सियम की बात करते हैं। सेकेंड एक्सियम में क्या कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ अब जो हमें डिस्टेंस गिवन है, जो हमने डिफाइन किया था, वो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी एंड t बिलोंग टू j। अगर मैं इस कंडीशन के मुताबिक इसको इक्वल टू 0 ले लूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा मेरे पास? दिस इंप्लाइज दैट तमाम मैक्सिमम जो होंगे उन फंक्शन का, जो हमारे पास फंक्शन का डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 ही होगा मैक्सिमम के लिए भी। तो दिस इंप्लाइज दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ऑफ t माइनस y ऑफ t इज इक्वल टू 0। This implies that x of t minus y of t is equal to 0। इसको उठा के उधर ले जाएं, x of t is equal to y of t और x of t इक्वल है मेरे पास x के और y of t मेरे पास इक्वल है y के। तो यहां पे हमारा सेकंड एक्सियम जो है वो भी सेटिस्फाई हुआ। नाउ जो हमारे पास थर्ड एक्सियम है वो है जी हमारे पास कि जो डिस्टेंस है वो x से y इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ y से x के लिए। डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y x। नाउ जो हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था वो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ऑफ t माइनस y ऑफ t
एंड टी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, या जे के बराबर रख लें या आप क्लोज इंटरवल लिख लें तब भी ठीक है। तो जस्ट आपने इनकी जगह चेंज करनी है। सो डी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स ऑफ टी, क्योंकि मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे मेरे पास y आ जाएगा, y ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी। सो मॉड होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू मैक्सिमम, सो t बिलोंग टू j, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ऑफ t माइनस x ऑफ t। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया, डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y x। तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो एक्सियम है वो भी सेटिस्फाई हुआ। नाउ जो कि हमारे पास इन तीनों एक्सियम के अलावा जो फोर्थ एक्सियम है वो इन तमाम एक्सियम से थोड़ा डिफरेंट होता है प्रूव करने के लिए, जो कि हमारे पास ट्राइंगुलर इनक्वालिटी है, वो हमारे पास है फोर्थ एक्सियम, जिसमें हमें कहता है कि डिस्टेंस ऑफ x एंड y लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x z प्लस डिस्टेंस ऑफ zy। तो इस कंडीशन को हमने अगर सेटिस्फाई करवा दिया तो ये सेट और डिस्टेंस फंक्शन एक मीट्रिक जो है वो मीट्रिक स्पेस होंगे। नाउ अगर मैं पहले इन डिस्टेंस को डिफाइंड कर दूं, इनको प्रूव करने के लिए हमारे लिए आसानी होगी। सो जो डिस्टेंस ऑफ जो डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, ये मेरे पास इक्वल होगा सेम मैक्सिमम एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी एंड टी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी या जे, एंड डिस्टेंस ऑफ जी y is equal to maximum z of t minus y of t and t belong to j। और dx ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, तो इसको प्रूव करते हैं। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स लूं डिस्टेंस ऑफ जो मैंने डिफाइन किया हुआ है उसको मैं ले लेता हूं डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, जस्ट अभी मैं मैक्सिमम नहीं ले रहा, ठीक है, मैं सिंपल जो मॉड फंक्शन है यानी कि ये वाला जो फंक्शन इसको मैं ले रहा हूं। ये मेरे पास x ऑफ t माइनस y ऑफ t, ये है मेरे पास वो। तो इनके अंदर मैं एक और फंक्शन जो है वो मैं ऐड भी करवा देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी करवा देता हूं, ठीक है। तो देखें डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस z ऑफ t प्लस z ऑफ t माइनस y ऑफ t, यह आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब यहां पे हम मॉड की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंस कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस बी वो हमारे पास इक्वल होता है लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉड वैल्यू के लिए। तो यहां पे अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ x एंड y लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x ऑफ t माइनस z ऑफ t प्लस z ऑफ t माइनस y ऑफ t, यह आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। तो डिस्टेंस अगर देखें
तो मैं अगर यहां पे मैक्सिमम को मल्टीप्लाइंग करवा दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग टू जे एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी प्लस मैक्सिमम जी ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी एंड टी बिलोंग टू जे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जी प्लस, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? डिस्टेंस ऑफ जी वाई की। सो डिस्टेंस ऑफ जी वाई, तो देखें यहां पे हमारे पास ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गई। सो ऑल एक्सियम आर सेटिस्फाई या ऑल एक्सियम आर होल्ड या सेटिस्फाई all axiom are satisfied, so distance of यानी कि ये सेट x, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पेयर है, क्योंकि हमारे पास चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो गए हैं, तो जो फंक्शन स्पेस होगी वो हमारे पास क्या होगी? एक मीट्रिक स्पेस होगी। सो फंक्शन स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस, इसका प्रूफ कि जो फंक्शन स्पेस है वो एक हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह तबारक ताला फर्दर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फर्दर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।